नमस्कार, मैं हूं चंदन उपाध्याय और आप सभी लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है मानसिक अस्पतालों में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिका और बाल मार्गदर्शन उपचार गृह में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिका। ठीक है, और ये टॉपिक आपका MA सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर 4A जिसका नाम है साइको डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, इसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट का ये टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके अपने यूट्यूब चैनल पर PG थर्ड सेमेस्टर की सभी कक्षाएं चल रही हैं। उसी क्रम में हम आज पेपर 4A की यूनिट फर्स्ट के इन महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करें। इसमें दो टॉपिक है। हम देखेंगे कि नैदानिक मनोवैज्ञानिक जो है उनका मानसिक अस्पताल यानी कि मेंटल हॉस्पिटलों में क्या भूमिका होती है, और दूसरा बाल मार्गदर्शन उपचार गृह में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिका क्या होती है। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए, जो मानसिक अस्पताल है उसमें नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण एवं सराहनीय होती है। ठीक है, जिस प्रकार से व्यक्ति को चोट लगता है या तो कोई शरीर में रोग होता है तो वो विभिन्न प्रकार के जो हॉस्पिटल उससे संबंधित होते हैं, छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, उसमें जाकर अपना इलाज करता है। ठीक उसी प्रकार से जब व्यक्ति के दिमाग में कोई गड़बड़ी होती है या विक्षिप्ति आती है, उसके व्यवहार में कोई विकृति होती है तो वो मेंटल हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर नैदानिक मनोवैज्ञानिकों या मनोचिकित्सकों द्वारा उनका निदान एवं उपचार किया जाता है। तो मानसिक अस्पतालों यानी कि मेंटल हॉस्पिटल में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण एवं सराहनीय इसलिए क्योंकि इनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा स्तर पे जो मानसिक रोगी हैं उनको ठीक करने में ये प्रयास करते हैं और मानसिक रोगी ठीक भी होते हैं। साधारणतः मानसिक अस्पताल दो तरह के होते हैं। पहला मानसिक अस्पताल वो होता है जिसमें क्या है, वहाँ पे रोगी के लिए बिस्तर होता है, जहाँ पे रोगी को भर्ती करके कुछ दिनों तक उसका उपचार किया जाता है। उसके बाद उसको जैसा उसका कंडीशन होता है और उस आधार पर उसको छुट्टी दी जाती है। और इस प्रकार के मानसिक अस्पताल में ऐसे मानसिक रोगी लाए जाते हैं जिनकी स्थिति काफ़ी गंभीर होती है। ठीक है, और दूसरा प्रकार का मानसिक हॉस्पिटल वह मानसिक हॉस्पिटल होता है जहाँ पे कोई बिस्तर नहीं होता है, ना ही रोगी को भर्ती किया जाता है, बल्कि उसकी जो समस्याएं हैं उसको समझकर जो मनोचिकित्सक है कुछ दवाइयाँ और उसका जो उपचार करना होता है वो उपचार कर देता है। और इस मानसिक अस्पताल में साधारण तरह के जो मानसिक रोगी होते हैं, मेंटल पेशेंट होते हैं, उनको एक मनोचिकित्सक के द्वारा, एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम। नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा मानसिक अस्पताल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। तो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट द्वारा मेंटल हॉस्पिटल में क्या कार्य किए जाते हैं, इन्हीं के बारे में हमको चर्चा करना है। तो इनमें से कुछ प्रमुख कार्य जो है आपके सामने हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्या है, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो कार्य किया जाता है चिकित्सा यानी कि थेरेपी किया जाता है। लेकिन नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिका मानसिक अस्पतालों में इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इनका ये जो प्रमुख कार्य है मानसिक अस्पताल में मनोचिकित्सा ये प्रदान करते हैं किसको, मानसिक रोगियों को। ठीक है, ये क्या करते हैं, साइकोथेरेपी करते हैं मेंटल पेशेंट का। और साइकोथेरेपी करने में क्या है, ये विभिन्न तरह के तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिनमें से कुछ तकनीक आपके सामने है। जो पहला है मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा, ठीक है, और दूसरा है व्यवहार चिकित्सा बिहेवियर थेरेपी, तीसरा है क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा, चौथा है सामूहिक चिकित्सा। ये इत्यादि प्रकार की प्रविधियों को अपनाकर एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक मानसिक अस्पताल में मानसिक रोगी का क्या है वो निदान एवं उपचार करता है। ठीक है, और एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक का साथ देने के लिए मनोरोगी नर्स होता है एवं साथ ही साथ क्या है, मनोरोगी सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं जो कि उनका सहयोग करते हैं। दूसरा इसमें जो उनका कार्य है या इनकी भूमिका है, शोध वो करते हैं। तो शोध कैसे करते हैं, देखिए, नैदानिक मनोवैज्ञानिक को मानसिक अस्पताल में विभिन्न तरह के वो शोध कार्य भी करते हैं। और शोध कार्य में मुख्य रूप से वो कैसे शोध करते हैं, देखिए, मनोनैदानिक परीक्षणों का ये निर्माण करते हैं। ये निर्माण इसलिए करते हैं क्योंकि मानसिक रोगियों को बेहतर तरीके से उनकी समस्याओं को समझकर उनका निदान एवं उपचार किया जा सके, और व्यक्तित्व के सिद्धांत का भी विकास करते हैं और चिकित्सीय प्रविधियों का मूल्यांकन करते हैं कि जो वर्तमान में मानसिक रोगियों का निदान एवं उपचार करने के लिए
टेक्निक अपनाया जा रहा है वह सही है या उसमें सुधार करने की ज़रूरत है या उसको और बेहतर तरीके से इलाज किया जा सकता है। ठीक है, इत्यादि ये महत्वपूर्ण शोध कार्य इसके संबंध में करते हैं और इसमें कई तरह के शोध कार्य सम्मिलित होते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है, प्रशिक्षण करना, यानी कि ट्रेनिंग देने के कार्य जो है एक नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा मानसिक अस्पताल में किया जाता है। इसमें ये क्या करते हैं, रोगी के निदान तथा उपचार के लिए विशेष तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। ठीक है, और इसमें ऐसे विद्यार्थी या ऐसे व्यक्ति जो नैदानिक मनोविज्ञान से एमए किए हैं या नैदानिक मनोविज्ञान से एमए करने के बाद वो क्या है इस क्षेत्र में काफ़ी विशिष्टता हासिल करना चाहते हैं या तो जो है जो वो थियरी का नॉलेज लिए हैं थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक क्या करता है, उनको प्रशिक्षित करता है और उनको क्या है ट्रेंड करता है और इसके लिए वो तरह तरह के विशेष कार्यक्रम चलाता है। चौथा क्या है, प्रशासनिक भूमिका यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन रोल। नैदानिक मनोवैज्ञानिक क्या है, मानसिक अस्पताल में कई प्रशासनिक पद होते हैं, उन पदों पे भी रह के वो अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। जैसे क्या है, जिस मानसिक अस्पताल में नैदानिक मनोवैज्ञानिक हैं उसमें उपचार गृह का निर्देशक यानी कि डायरेक्टर का पद होता है, वो उस पद पे रह के भी वो कार्य करता है। मुख्य मनोवैज्ञानिक मेन साइकोलॉजिस्ट का होता है और विभाग के अध्यक्ष, ठीक है, उसमें भी मेंटल हॉस्पिटल में भी कई विभाग होते हैं, उसके वो अध्यक्ष के पद पर रह के कार्य करता है। और कुछ मनोवैज्ञानिक रख रखाव से संबंधित जरूरी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और कुछ मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, आंतरिक रिपोर्ट तैयार करने का भी, इंटरनल रिपोर्ट जो हो तैयार करने का भी काम करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि मानसिक अस्पताल में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की क्या भूमिका है और किस तरह की वो उससे अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। ठीक है, ये तो बात रहा कि मानसिक अस्पताल में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिका क्या है। अब हम बात करेंगे कि बाल मार्गदर्शन उपचार गृह में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिका क्या है, यानी कि रोल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक। जैसा कि यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बाल सुधार गृह और बाल मार्गदर्शन उपचार गृह में अंतर है। बाल सुधार गृह में उन बच्चों को भेजा जाता है जो कि कम उम्र में ही अपराध में लिप्त होते हैं या कोई अपराध किए होते हैं, और बाल मार्गदर्शन उपचार गृह में उन बच्चों को भेजा जाता है जो मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं या कई तरह की समायोजन संबंधी समस्याएं करने में उनको दिक्कत होती है। तो देखिए, आइए देखते हैं। देखिए, बाल मार्गदर्शन उपचार गृह पहले क्या होता है इसको समझ लीजिए। देखिए, बाल मार्गदर्शन उपचार गृह एक ऐसा उपचार गृह होता है जहाँ प्राय उन बच्चों को भेजा जाता है जिनमें क्या होता है, शैक्षिक शिक्षा से संबंधित समस्याएं, मनोदैहिक यानी कि साइकोफिजिकल शरीर और मन दोनों से संबंधित समस्याएं तथा अन्य दूसरे तरह की समायोजन संबंधी समस्या। समायोजन मतलब क्या होता है, परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को नहीं ढल पाते हैं। और इस समायोजन संबंधी समस्याओं में जैसे स्कूल दुर्गति, कई बच्चों को स्कूल जाने में डर लगता है, वो स्कूल ही नहीं जाना चाहते, तो इसके लिए इसको स्कूल दुर्गति कहेंगे। और मलमूत्र त्याग से संबंधित कई बच्चों में क्या है, गंभीर समस्या होती है, काफ़ी ये समस्या जटिल हो जाती है, तब क्या है उनको यहाँ भेजा जाता है बाल मार्गदर्शन उपचार गृह में। ठीक है, इन उपचार गृहों में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों को निम्नांकित भूमिका अदा करनी होती है या निम्नांकित भूमिका वो यहाँ पर बाल मार्गदर्शन उपचार गृह में करते हैं। सबसे पहला जो काम करते हैं नैदानिक मनोवैज्ञानिक, वो क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं एवं वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, नैदानिक मनोवैज्ञानिक बाल मार्गदर्शन उपचार गृह में मूल्यांकन एवं वर्गीकरण का काम करते हैं। इसमें क्या करते हैं, वो जो बच्चे होते हैं जिनको बाल मार्गदर्शन उपचार गृह में भेजा जाता है उनकी समस्याओं का वो मूल्यांकन करते हैं। और उस समस्याओं का मूल्यांकन कैसे करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण बनाए गए हैं, जैसे बुद्धि परीक्षण बनाया गया है बुद्धि का टेस्ट करने के लिए, व्यक्तित्व परीक्षण व्यक्तित्व की विकृति के लिए, अभिरुचि परीक्षण या रुचि परीक्षण मतलब इंटरेस्ट का पता लगाने के लिए, अभिक्षमता परीक्षण यानी कि कैपेसिटी क्या है, वो इनके द्वारा क्या है वो मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन करने के बाद क्या है वो उनके जो व्यक्तित्व है उससे संबंधित समस्या या बुद्धि है, रुचि है, अभिक्षमता है, इस सभी समस्याओं के आधार पर वो क्या करते हैं, जो भी समस्या होता है उसका वर्गीकरण करते हैं। और वर्गीकरण करने के बाद क्या करते हैं, उसी आधार पे क्या है वो उसका निदान और उपचार करते हैं। तो पहला काम क्या है, मूल्यांकन एवं वर्गीकरण का काम होता है कहाँ, बाल मार्गदर्शन उपचार गृह में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों। दूसरा जो काम करते हैं वो शोध करते हैं, जैसा कि मानसिक अस्पताल में भी देखा था, वहाँ भी नैदानिक मनोवैज्ञानिक शोध करते हैं, तो यहाँ पे भी वो शोध करते हैं। अब शोध क्यों करते हैं,
क्योंकि शोध वो इसलिए करते हैं क्योंकि बाल मार्गदर्शन उपचार गृह में तरह तरह के समस्यात्मक बालक आते हैं, पिछड़े बालक आते हैं और मानसिक रूप से दुर्बल बालक आते हैं। तो ऐसे बालकों का जब वो क्या इलाज करते हैं, ऐसे बालकों को जब वो कई तरीके से टेक्निक अपना कर वो समझते हैं कि उनमें क्या समस्या है, जैसे ये विकृति आई है, तो इस आधार पे वो क्या करते हैं, इनका जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो समस्याएं प्राप्त होती हैं उनका वर्गीकरण करते हैं एवं विश्लेषण करते हैं और इसी आधार पे क्या है वो तरह तरह के शोध करते हैं, जिससे वो ये पता लगाते हैं या उन सिद्धांतों को निर्माण करते हैं जिससे कि बच्चे के नैतिक व्यवहार को अच्छे तरीके से सुधारा जा सके। या ये भी शोध करते हैं कि बच्चे की जो समस्याएं हैं उनको क्या सुधारने के लिए और किन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए जिससे वो बेहतर हो सके। और जो तीसरा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग का कार्य करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक होते हैं वो बाल मार्गदर्शन उपचार गृह में बच्चों का निदान एवं उपचार करते हैं। तो निदान एवं उपचार करने के लिए जब उनको पता चल जाता है कि उनकी समस्याएं क्या हैं, तो समस्याओं को दूर करने के लिए विशेष मानसिक कौशल सिखाया जाता है और विशेष मानसिक कौशल सिखाकर उनको क्या है प्रशिक्षित किया जाता है और उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाता है। मान लीजिए किसी बच्चे को समस्याएं हैं कि वो स्कूल जाने से बहुत डरता है, स्कूल दुर्गति है, तो जब ये पता लग गया नैदानिक मनोवैज्ञानिकों को तो स्कूल वो क्यों नहीं जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, इन सभी कारणों को दूर करके क्या है उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको वास्तव में उस परिस्थिति में लाया जाता है और बताया जाता है कि स्कूल जाने से कोई डर नहीं होता है, ठीक, बल्कि स्कूल जाने से व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो ये तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य नैदानिक मनोवैज्ञानिक करते हैं वो प्रशिक्षण का कार्य करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने आज की क्लास में देखा कि मानसिक हॉस्पिटल यानी कि मेंटल हॉस्पिटल और बाल मार्गदर्शन उपचार गृह में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिका क्या है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने किसी अगले क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।